नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल किसान साथी में। किसान भाइयों, जुलाई और अगस्त के महीने में मूली का जो मार्केट रेट होता है वह लगभग 40 से 50 रुपए किलो तक का होता है। तो अगर आप इस समय मूली की खेती करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं अगस्त के महीने में तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए मूली की खेती बरसात में कैसे करें इस टॉपिक पर मैं आपके साथ 9 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला, मूली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। दूसरा, मूली की हाइब्रिड किस्में। तीसरा, मूली के लिए खेत की तैयारी। चौथा, मूली की बीज दर। पांचवा, मूली की बुवाई का सही तरीका। छठवां, मूली की खेती में खाद प्रबंधन। सातवां, मूली की खेती में खरपतवार नियंत्रण। आठवां, मूली की सिंचाई का सही तरीका। और नवां, मूली की कटाई। तो ये जब सारे टॉपिक आप समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सावधानी के साथ बरसाती मूली की खेती करके और 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए की बहुत ही आसानी से कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बरसात में जब मूली की खेती करने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण चीज होती है वह होती मिट्टी। अगर आप मिट्टी का सही चुनाव करते हैं तो आपकी जो मूली है वह बहुत अच्छा उत्पादन आपको दे सकती है। किसान भाइयों, यूं तो मूली को आप कई तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन अगर बरसात में हम बात करें तो बरसात में आपके लिए दो मिट्टी सबसे अच्छी हो सकती है। पहली, रेतीली दोमट, और दूसरी जो होती है किसान भाइयों वह होती है बलुई दोमट। अगर ये दो मिट्टी आपके पास है तो आप बरसात में मूली की बहुत ही अच्छी खेती कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा ठोस है और इसी मिट्टी में आप मूली की बुवाई बरसात में करते हैं तो जो जड़ है आपकी वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और विकास नहीं कर पाएगी, जिससे आप एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। अगर हम बात करें मिट्टी के पीएच मान की तो मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर के 6.5 तक होता है। वह बरसात में मूली की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि मूली की हाइब्रिड किस्में कौन कौन सी होती हैं। किसान भाइयों ध्यान रखें, बरसात में जब भी आप मूली की खेती करने जा रहे हैं तो आप हमेशा हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें, क्योंकि जो परंपरागत किस्में होती है वह केवल रबी के सीजन के लिए होती है। तो अगर आप खरीफ सीजन में मूली की खेती कर रहे हैं तो आप हमेशा हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 4 हाइब्रिड किस्में। किसान भाइयों, इनमें सबसे पहले नंबर जो किस्म आती है वह है महीको की माही 22। किसान भाइयों, अगर आप इस किस्म का चुनाव करते हैं तो यह 40 से 45 दिन में तैयार हो जाएगी। जड़ भी काफी लंबी होगी, काफी स्वस्थ होगी और मार्केट में आपको इसका एक अच्छा रेट भी मिलेगा और ये काफी अच्छा वजन भी पकड़ती है। हमारी दूसरी हाइब्रिड किस्म है वह किसान भाइयों शताब्दी की गीता 33। किसान भाइयों, ये जो किस्म है अगर इस किस्म का चुनाव करते हैं तो 45 से 47 दिन बाद आपकी मूली की फसल तैयार हो जाएगी। काफी चमकदार होगी, इसके पत्ते भी काफी अच्छे होंगे, जड़ भी काफी अच्छी होगी और मार्केट में इसका भी रेट काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जो हमारी तीसरी किस्म है किसान भाइयों वह है इंदम कंपनी की श्वेता। किसान भाइयों, अगर आप इस किस्म का चुनाव करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि यह मात्र 40 से 45 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इससे काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, उसके बाद चौथी हाइब्रिड किस्म है सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट। इस किस्म का चुनाव आप करते हैं तो ये बुवाई से 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है और काफी अच्छा वजन भी रहता है। इसका कलर और थिकनेस भी आती है, जिससे आपको इसका काफी अच्छा रेट देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने जो बताई हाइब्रिड किस्में, अगर आप इनका चुनाव करते हैं तब आप एक काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मूली के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको 2 से 3 कल्टीवेटर से गहरी जुताई करनी चाहिए। हर जुताई के बाद आप किसान भाइयों उस पर पाटा लगाएं ताकि मिट्टी है वह भुरभुरी हो जाए। और जब आप आखिरी जुताई करने जा रहे हो उस समय आप उसमें 1 एकड़ खेत में 100 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। ध्यान रखें,
अगर आपकी जो गोबर की खाद है सड़ी हुई नहीं है तो ये बाद में आपकी जो मूली की जड़ें हैं इनको खराब कर देगी। इसलिए आपको अगर सड़ा हुआ गोबर नहीं मिलता है तो आप मत डालिए, उसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, जिससे जड़ें भी नहीं खराब होंगी और गोबर की खाद की भी पूर्ति हो जाए। किसान भाइयों, जब आपका खेत तैयार हो जाए, मिट्टी भुरभुरी हो जाए, तब आपका जो खेत है उसमें आपको बेड बना लेना चाहिए। वैसे तो बुवाई की दो विधियां होती है, एक होती है छिंटकाव विधि और दूसरी होती है पेड़ विधि। लेकिन आप अगर बरसात में मूली की खेती कर रहे हैं तो कंदों का अच्छे से विकास यानी जड़ों का विकास अच्छे से हो, इसके लिए आपको हमेशा बेड विधि से ही बुवाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बीज दर की। किसान भाइयों, मूली की खेती के लिए आपको 1 एकड़ खेत के लिए अगर आप छिंटकाव विधि से खेती करते हैं तो आपको 4 किलो बीज की जरूरत पड़ती है, और अगर आप पेड़ विधि से खेती करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, तो आपको 2 से 3 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। और अब हम बात करते हैं कि मूली की बुवाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, बरसात में जब हम मूली की बुवाई करते हैं तो हमेशा लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर की रखनी है, और जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वह 7 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी है। और जो बीज को हम बो रहे हों तो उसे 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोना चाहिए। और जैसे मैंने आपको आगे कहा था कि हमेशा पेड़ विधि ही बुवाई करें, इससे पानी लगने का खतरा नहीं होता है, जड़ भी अच्छे से विकास करती है और उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और खरपतवार निकालने में भी आसानी होती है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि मूली में कब कौन सी खाद डालनी चाहिए। किसान भाइयों, तो जब आप बेड बना रहे हो तब आपको 1 एकड़ में यूरिया 25 किलो, DAP 20 किलो, SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट 20 किलो मिट्टी में मिला देनी चाहिए। और अगर आप सामान्य विधि से खेती करते हैं तो जब आप लास्ट जुताई करते हैं तब मिट्टी में छींटक देनी है। अब किसान भाइयों, आपकी जो फसल है वह बुवाई के 10 से 15 दिन की हो जाए तब NPK 19-19-19 1 किलोग्राम और साथ में 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। इससे जो आपको पौधा है वह भी काफ़ी तेजी से विकास करेगा और आपकी जो मूली की फसल है वह समय से तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूली में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। किसान मित्रों, मूली में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही जरूरी होता है। तो मूली में खरपतवार निकालने के लिए निराई गुड़ाई करनी चाहिए। आपको पहली निराई गुड़ाई मूली की बुवाई से 15 से 20 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। अगर आप एक बार अच्छे से खरपतवार निकाल लेते हैं तो आपको दोबारा खरपतवार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दोबारा भी खरपतवार उग रहे हैं तो आपको हाथ से ही निकाल देना चाहिए। जब पहली निराई आप करें तो ध्यान रखें कि जब आप हाथ से खरपतवार निकालते हैं तो खरपतवार भी निकल जाती है और मिट्टी में भी हवा का आना जाना होता है, जिससे जो मूली है उसकी जड़ अच्छी तरह बढ़वार लेती है और पौधा भी स्वस्थ रहता है। तो आप इस तरीके से खरपतवार निकाल दीजिए। जब आप खरपतवार निकाल रहे हैं, जो बेड की जो मिट्टी नीचे गिर रही है उसको हमें वापस पौधों पर ही चढ़ा देनी चाहिए। अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं, अगर आपके यहाँ लेबर की समस्या आ रही है, तो उसी स्थिति में किसान भाइयों, आप उसमें बुवाई के 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथलिन 30 EC खरपतवार नाशक है, ये जो है आपको मार्केट में कई नामों से मिल जाएगी। इसको 200 लीटर पानी में 1 लीटर घोल करके अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए बुवाई के 48 घंटे के अंदर। इससे क्या होगा, जो आपकी फसल है इसमें किसी तरह का कोई खरपतवार उग ही नहीं पाएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूली की सिंचाई की। किसान भाइयों, मूली की जो पहली सिंचाई है ये बुवाई के 8 से 10 दिन के अंदर हमें कर देनी चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ बारिश जो है वह ज़्यादा हो रही है तो सिंचाई नहीं करनी है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको 2 से 3 सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहली सिंचाई 8 से 10 दिन के अंदर करें। ध्यान रखिए, जब आप इसे कटाई करने वाले हैं उससे 1 से 2 दिन पहले आप सिंचाई कर दीजिए। कटाई के 1 से 2 दिन पहले आप सिंचाई कर देते हैं तो पौधे प्रफुल्लित लगते हैं, जड़ भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है और आपका मूली जो है मंडी में पहली बिक जाती है।
किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि मूली की कटाई कैसे करें। किसान भाइयों, जैसे ही जो आपकी मूली है वो 40 से 45 दिन की हो जाएगी, तब जो मूली है उसकी जड़ काफ़ी अच्छे से विकास कर जाएगी। पत्ते भी काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे उस समय। आप उसको चाहे तो हाथ से उखाड़ करके या फिर आप किसी भी चीज़ से उखाड़ सकते हैं और उसकी अच्छे से धुलाई करके मंडी में भेज सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ मूली की खेती करते हैं, तो आपको लगभग 200 से 250 कुंटल का उत्पादन होता है, तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। और अगर आप 200 से 250 का उत्पादन लेकर आ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि 40 से 45 दिन के अंदर आप इतना पैसा कमाएंगे। किसी अन्य फसल से इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ अगर आप मूली फसल पर अधिक जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको अवश्य जवाब मिलेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।